पुरानी बस्ती की तंग और सुनसान गली की कहानी है, जहां बारिश के बाद पथरीली जमीन चमकने लगती है, जहां हवा में पुरानी ईंटों और खजां के खुश पत्तों की महक फैली रहती है, और जहां दिन बड़े सुकून से दुनिया की नजर से ओझल गुजर जाते हैं। इन्हीं पुराने थके हुए मकानों में से एक के बालाई हिस्से में दो जवान लड़कियां रहती थी। पेशे से मुसव्विर, दिल से ख्वाब देखने वाली। उनके नाम थे सू और जॉन्सी। वो एक कैफे में इत्तेफाकन मिली थी, अपनी मुसव्विरी के शौक में यकसा जज्बा पाया और एक हफ्ते के अंदर अंदर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। जिंदगी आसान ना थी, कमरा सादा सा, एक बिस्तर खिड़की के पास, कोने में छोटा सा चूल्हा और दीवारों के साथ टिके हुए कैनवस जो किसी इल्हाम के मुंतजिर थे। सर्दियों की ठंड और कम खाने के बावजूद वो खुश थी, यहां तक कि वो सर्दी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस साल जिस्म को काट देने वाली ठंड शहर पर छा गई और इसके साथ फैली एक मूजी बीमारी, निमोनिया। जॉन्सी, जो दोनों में कम उम्र थी, सख्त बीमार पड़ गई। दिनों तक वो बिस्तर पर लेटी रही, चेहरा कागज की तरह सफेद, आंखें जैसे किसी दूर की दुनिया को तक रही हो। डॉक्टर आता और चला जाता और सू के लिए चंद भारी अल्फाज छोड़ जाता, इसकी जान मेरी दवा से ज्यादा इसकी जीने की ख्वाहिश पर मुनहसिर है। अगर इसने उम्मीद छोड़ दी तो कुछ भी उसे नहीं बचा सकेगा। सू जानती थी जॉन्सी नर्म दिल और हसास थी और शायद बहुत जल्द हार मान लेने वाली। एक दिन दोपहर के धुंधजदा माहौल में सू ने देखा कि जॉन्सी खिड़की से बाहर घूर रही है। उसकी नजरें एक बेल पर जमी थी जो सामने वाली इमारत की ईंटों से जिद्दी अंदाज में चिमटी हुई थी। उसके सब्ज पत्ते अब सूखे और भूरे हो चुके थे और खजा की हवा उन्हें एक एक करके नोचे ले जा रही थी। जॉन्सी की मध्यम सी आवाज गूंजी, सू, जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं भी चली जाऊंगी। सू चौंक गई। ये क्या बकवास है? तुम्हारी जिंदगी का पत्ते से क्या ताल्लुक? जॉन्सी ने एक ठंडी सांस ली। मैं इन्हें गिन रही हूं, सू। कल 12 थे, आज सिर्फ 4 है। जब आखिरी गिर जाएगा वो मेरा आखिरी वक्त होगा। इसी इमारत के एक नमी ज़दा और तंग कमरे में रहता था बूढ़ा बहरमन, एक नाकाम मुसव्विर जिसके ख्वाब उसकी उम्र से भी पुराने थे। 40 बरस से वो अपने शाहकार का जिक्र करता आ रहा था, मगर कभी बना ना सका। अब उसके हाथ सख्त और झुर्रियों भरे थे, दाढ़ी में सफेदी उतर आई थी और दिन का ज्यादातर वक्त वो इमारत के जवान मुसव्विरों की मदद में गुजारता। जब सू ने रोते हुए उसे जॉन्सी के ख्याल का बताया, बहरमन की आंखें सुकड़ गई। ये कैसी बेवकूफी है? वो बड़बड़ाया। मगर इस रात जब तूफान ने खिड़कियों को हिला दिया, उसने अपना पुराना कोट पहना, बुश उठाया और तूफान में निकल पड़ा। सर्द बारिश उसके हैज से टपक रही थी, ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी। मगर उसने सामने की दीवार पर सीढ़ी लगाई और लालटेन की मध्यम रोशनी में एक शाहकार बनाने लगा। घंटों लग गए, तूफान गरजता रहा। जब काम मुकम्मल हो गया, बहरमन कांपते हुए नीचे उतरा और अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह जब जॉन्सी ने खिड़की खोलने को कहा, सू ने हिचकिचाते हुए पर्दा हटाया। जॉन्सी ने सांस रोके कहा, वो अभी भी वहां है। गीली ईंटों के साथ वो छोटा सा सब्ज पत्ता अब भी जिद्दी अंदाज में चिमटा था। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, और वो पत्ता कभी ना हिला। जॉन्सी ने लंबे सांस के बाद कहा, ये पत्ता तूफान और बारिश में भी डटा रहा। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीना चाहती हूं, सू। और इस दिन से वो संभलने लगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। उसी इमारत के एक अंधेरे कमरे में बहरमन बिस्तर पर लेटा था। 2 दिन पहले उसे बारिश में भीगा हुआ, बुखार में जलता पाया गया था। निमोनिया ने उसे जल्दी आ लिया और कोई दवा कारगर न हुई। उसके मरने के बाद लोगों को पता चला कि आखिरी पत्ता जो कभी ना गिरा वो इसका शाहकार था, जो उस तूफानी रात में बनाया गया और उसकी जान के बदले में मुकम्मल हुआ। यूं एक पौधा, दीवार और वो बनाया हुआ पत्ता एक वादा बन गए कि मायूस तरीन हालात में भी
उम्मीद जिंदा रह सकती है। कभी कभी सबसे बड़ा शाहकार गैलरी में टंगा कोई कैनवस नहीं होता, बल्कि एक ऐसा खामोश मोहब्बत भरा अमल जो किसी की जान बचा दे।